प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने प्यारे संस्थान ग्रो ट्री एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम लोग सूरदास के जो पद हम लोग पढ़े थे उसके दूसरे वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? तो माँ यशोदा उन्हें लालच दी थी कि तुम भी अगर दूध पियोगे रोजाना तो तुम्हारी भी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इसी लालच के कारण श्री कृष्ण क्या करते हैं? दूध को पीते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी भैया अर्थात बलराम की तरह लंबी और मोटी होने के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो इसका आंसर हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो उत्तर लिखेंगे, बालक श्री कृष्ण बलराम की तरह अपनी चोटी लंबी तथा मोटी करने के लिए दूध पीने के लिए तैयार हुए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और इतनी लंबी हो जाएगी कि जब मैं उसको संवारूंगा और नहाने वक्त जब मैं चोटी को खोलूंगा तो वह जमीन पर नागिन की तरह दिखाई देगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में तरह तरह से सोच रहे थे। वह सोच रहे थे कि मेरी चोटी दूध पीने से लंबी और मोटी हो जाएगी, भैया बलराम की तरह हम भी दिखेंगे और इसके अलावा मेरी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि वह नागिन की तरह जमीन पर भ्रमण करेगी। दूध की तुलना, तीसरा प्रश्न कह रहा है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते थे? तो आप व्याख्या पढ़े होंगे। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी को अत्यधिक पसंद करते थे, क्योंकि आप जब पढ़े थे तो वहाँ एक लाइन है, कांचो दूध पियावत पची पची दे दी न माखन रोटी, कि तुम मुझे कांचा मतलब कच्चा दूध बार बार पिलाती हो और माखन रोटी नहीं देती हो। तो इसी का उत्तर आपको यहाँ देना है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी को अत्यधिक पसंद करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, तैं तैं ही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो
इसका उत्तर लिखेंगे उपर्युक्त पंक्ति में, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ग्वालिन के मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि माँ यशोदा से उलाहना देने के लिए गोपियां इस पंक्ति का प्रयोग करती हैं, हों ही तूत अनोखो, कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही अनोखा है, जो तुम इतना उसको स्नेह देती हो और वह हम सबों का माखन चुरा करके खा जाता है। तो इस पंक्ति में, इस पंक्ति को सूरदास जी ने गोपियों के उलाहना देते हुए इस पंक्ति का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव उभरे। तो इसमें आप लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से ग्वालन के मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे। पहला कि वह श्री कृष्ण को भला बुरा कह रही थी, दूसरा श्री कृष्ण उनके गोरस को चुरा करके खा जाते हैं, अर्थात मक्खन जो रखती थी उसको श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जा करके और उसे खा कर के और कुछ जमीन पर गिरा करके समाप्त कर देते थे। तो इसीलिए तरह तरह के उलाहने देते हुए गोपियां माँ यशोदा से कहती हैं कि आपका पुत्र बहुत ही अनोखा है, नटखट है, कैसे आप इसको पालती हैं, कहाँ से लाई हैं, ठगा गई हैं, तमाम तरह के उलाहने दे रही हैं। पांचवा है मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अभी लड़कपन है, अभी बाल सौंदर्य मतलब अभी जब वो बालक रूप में थे तो बालक को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन खाते थे और थोड़ा बिखरा देते थे। बिखरा मतलब इधर उधर बिखेर देते थे, छीट देते थे। तो बालकों का यह स्वभाव ही होता है। तो बालपन स्वभाव के कारण श्री कृष्ण मक्खन चुराते थे और खाते थे, क्योंकि बालक में अभी उतना समझ नहीं होती है जितना बड़े लोगों में होती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा बिखरा इसलिए देते थे क्योंकि इनका स्वभाव बालपन था। बालपन से आता है कि अभी इनके अंदर बचपना थी, बचपना के कारण यह इस तरह का क्रियाकलाप करते थे। छठा है दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। तो इन दोनों पदों में हम कहेंगे कि सबसे पहला पद हमें अधिक अच्छा लगा क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन है, और बाल सौंदर्य से आशय है कि माँ यशोदा अपने वात्सल्य का वर्णन श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको प्रदर्शित करते हुए कहती हैं, तरह तरह के लुभावने देती हैं और उन लुभावनों में आकर के श्री कृष्ण दूध को पीते हैं। तो बाल सौंदर्य का अत्यंत ही अनुपम वर्णन किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला पद मुझे अच्छा लगा। फिर आइए देखिए अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पनात्मक प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो हमें दूसरा पद यह पढ़ करके हमें यह लगता है कि श्री कृष्ण अभी कम उम्र के थे, अर्थात बाल रूप के थे, क्योंकि बालक ही तरह तरह की हरकतें करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की उम्र अभी बहुत कम ही
रही होगी, क्योंकि जो माखन खाना, छींटना, चुराना, ये सब बचपना होती है। तो अभी उनकी उम्र बहुत कम ही रही होगी, जिसके कारण वह इस तरह की क्रियाकलाप करते थे। दूसरा है, ऐसा हुआ जो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो, और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण के बाल लीला से कीजिए। प्रस्तुत प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन काल में जो बचपना किया है, अगर उसको आपको याद है तो अपने से जोड़ते हुए श्री कृष्ण की तुलना करना है कि आपने माँ के मना करने पर घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को चुपके चुपके, जब बचपना होती है तो बालक कोई चीज आता है घर में तो उससे चुपके से, माँ अगर नहीं देती हैं तो उसको चुरा करके भी खाने की कोशिश करते हैं। तो माँ कहीं छिपा करके जब रख देती है तो चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा आप उसको निकाल करके खा लेते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण का भी जब बाल रूप है तो वह भी गोपियों के घर में, अपने घर में माखन और मिश्री उनको बहुत ही अत्यंत प्रिय है, इसलिए वह उसे चुरा करके खाते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। देखिए, बालपन ऐसा स्वभाव होता है कि इसी को कहा जाता है बचपना। जब तक बचपना रहती है तब तक बालक तरह तरह के हरकतें किया करते रहते हैं। तो फिर उसकी शिकायत मतलब उलाहना, जिसे भोजपुरी में हम कहते हैं ओरहन। जब आप गलत काम करते हैं तो आपके घर तमाम तरह की शिकायतें जाती हैं, और जब वो शिकायतें जाती हैं तो आपके अभिभावक आपसे उत्तर मांगते हैं कि बताइए आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। तो इसके बारे में आपको लिखना है। भाषा की बात करें तो श्री कृष्ण की भाषा की बात की जाए तो श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा करके खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। तो माखन चुराने वालों के लिए एक शब्द होगा माखन चोर। श्री कृष्ण का एक नाम भी है माखन चुराने वाला। तो इसको हम संक्षेप में क्या कहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण करना है। तो माखन चुराने वाले को हम माखन चोर कहेंगे। क्या कहेंगे? माखन चोर। माखन चुराने वाले को क्या कहेंगे? माखन चोर। श्री कृष्ण का एक नाम है, क्योंकि वो बचपन में माखन चुराते थे इसलिए माखन चोर कहा गया है। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्री कृष्ण के लिए आपके 5 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आप इसको खोजने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण के 5 कौन कौन से नाम हैं उनको आप लिखेंगे। एक खोज परक प्रश्न है, इसको आप खोज करके लिखिएगा। सूरदास के पद। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं जिन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। कुछ विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं जिसे विलोम शब्द कहते हैं। समानार्थी, कुछ शब्द समान अर्थ देने वाले होते हैं जिन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहे जाते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द होते हैं जैसे विलोम शब्द, ठीक है। जैसे राजा का रंग,
पर्यायवाची देखिए चंद्रमा, शशि, राका, इंदु, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधुप, ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। मधुकर भौरा को कहते हैं, भ्रमर भौरा को कहते हैं, मधुप भौरा को कहते हैं। सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर ये सूर्य का पर्यायवाची है। विपरीत वाले शब्द हैं दिन का, रात, श्वेत, श्वेत मतलब होता है सफेद, सफेद का हो जाएगा श्याम, श्याम श्री कृष्ण का एक नाम भी है। शीत का उष्ण होता है। पाठों में जो कठिन शब्द हैं इसको आप सारे शब्द याद कर लेंगे तो आपको व्याख्या अत्यंत ही आसान हो जाएगी। और आइए हम सूरदास के से जीवन से बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बता देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सूरदास के जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्य, जिसमें आप लिखेंगे पहला जन्म 1478 ईस्वी, सीही, सीही जो है दिल्ली के पास है, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट। मृत्यु की बात करें 1581 ईस्वी, मृत्यु इनका है 1500 1581 ईस्वी। भाषा की बात करें तो सूर की भाषा है ब्रज भाषा। भाषा क्या है? ब्रज। ब्रज की विशेषता हो कि है उकार बहुला होती है। औ के शब्द आयो, गयो, खायो, जायो, औ के शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। रचना की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं अत्यंत ही प्रमाणिक हैं, जिसमें पहला है सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। ये इनकी 3 रचनाओं को आप याद रखेंगे। तो भाषा ब्रज हो गया, जन्म 1478 ईस्वी हो गई, मृत्यु 1581 ईस्वी में हुआ, भाषा ब्रज है। रचना की बात करें तो सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके जीवन के तथ्य। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के, क्योंकि भक्ति काल 2 संप्रदाय में बटा था, एक सगुण था और दूसरा निर्गुण था। दूसरा निर्गुण।
निर्गुण। तो सगुण का मतलब होता है जो साकार ब्रह्म की उपासना करे, जिसके अनुसार ईश्वर का रूप हो, आकार हो, उसे सगुण कहते हैं। निर्गुण का मतलब होता है निराकार, निराकार ईश्वर, अर्थात जिस ईश्वर का कोई रूप आकार न हो। तो जो कभी साकार ईश्वर को मान करके रचना किए उन्हें हम सगुण में रखेंगे, और जो निराकार ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किए उन्हें हम निराकार निर्गुण भक्ति में रखेंगे। तो सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के थे। किस भक्ति धारा के थे? सगुण। अब सगुण भी दो संप्रदाय में बट गया था। एक हो गया राम भक्ति धारा और दूसरा हो गया कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा। तो जो राम को आराध्य मान करके रचना किए वो राम भक्ति धारा में रखे गए, जो कृष्ण को आराध्य मान करके रचना किए वो कृष्ण भक्ति धारा में रखे गए। तो सूरदास जी कोई पूछे किस धारा के कवि थे? भक्ति काल की। कौन सी शाखा थे? सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति में किसके? कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के भक्ति में अर्पित कर दिया। इसके बाद अगर आप सारे शब्दार्थ जो हैं उसका अध्ययन करेंगे और पुनः हम इसको दूसरे वीडियो के माध्यम से इसका हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।